पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो लेक्चर है बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आप पूरा देख लेते हैं तो 5 नंबर जो कि है आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि हर साल जो कि है एक सर्किट ब्रेकर इनमें से आपसे पूछा ही जाता है, या तो एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर। मतलब कि सर्किट ब्रेकर से आपके 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो इन 4 में से एक तो आपका पक्का ही है, तो मतलब 5 नंबर आपके जो कि है फिक्स हो जाते हैं। तो वीडियो को जो कि है पूरा देखें और इन सभी के बारे में जो कि आज हम डिटेल से बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, संरचना, वर्किंग और लाभ और हानि, इन सभी की जो कि आज हम पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर भला ही लंबे हो, लेकिन आपको आज के वीडियो लेक्चर में इन चारों टॉपिक को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग जरूर से बने रहें और वीडियो को जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। ठीक, टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर आपके होते। देखिए, पहले हम आपको बता देते हैं इसके पहले कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, विभिन्न प्रकार के हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर निम्न हैं। आपके जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है SF6 सर्किट ब्रेकर, तीसरा होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और चौथा होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसकी संरचना क्या है, वर्किंग क्या है इसकी, और लाभ और हानि इसके क्या हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यह सर्किट ब्रेकर एयर में ऑपरेट होगा। समन माध्यम वायुमंडल दाब पर एक आर्क होता है। ये जो आपका सर्किट ब्रेकर है इसमें आर्क उत्पन्न, देखिए सभी जो आपके 4 प्रकार के सर्किट ब्रेकर हैं उनका केवल एक ही काम होगा, आर्क को बुझाना। मतलब कि आर्क हम कहते हैं इंग्लिश में ARC। ठीक है, ARC, और इसको हम हिंदी में कहते हैं आग। ठीक है, अग्नि। आर्क को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अग्नि होती है। ठीक, कई देशों में एयर सर्किट ब्रेकर में ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये आपका शॉर्ट में सर्किट ब्रेकर लिखा है लेकिन आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। देखिए, यह सर्किट ब्रेकर में यह सर्किट ब्रेकर एयर में ऑपरेट होगा। समन माध्यम वायुमंडल दाब पर एक आर्क उत्पन्न होगा। ठीक, कई देशों में एयर सर्किट ब्रेकर को ऑयल सर्किट ब्रेकर से रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब कि चेंज कर दिया जाता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की जगह हम एयर सर्किट ब्रेकर लगा देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के एयर सर्किट ब्रेकर का यूज 15 kV तक के एयर सर्किट ब्रेकर में किया जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि 15 वोल्ट पर जब आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है तो उसमें आग पकड़ने का जो कि है डर उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अगर आप 15 वोल्ट से जो कि है ऊपर अगर आप ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज करेंगे तो उसमें आग लगने का डर बना रहता है, लेकिन एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है इसमें आपकी जो कि है आग नहीं लग सकती है। एयर सर्किट ब्रेकर निम्न 2 प्रकार के होते हैं। एयर सर्किट ब्रेकर आपके 2 प्रकार के आपके होते हैं। पहला होता है प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर, दूसरा होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर को क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। इसमें सर्किट ब्रेकर को एक चैम्बर के साथ लगाया जाता है जो मूल रूप से कॉन्टैक्ट्स, मतलब कि आपके जो संपर्कों, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, संपर्कों को घेरता है। ठीक, इसके बाद देखिए हम इसी में आगे पढ़ेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। मतलब कि दोनों जो आपके एयर सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत 2 आते हैं, तो इन दोनों के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा लिख देना है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देखिए, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का यूज आपका 245 और 420 kV और इससे भी ज़्यादा के सिस्टम वोल्टेज के लिए किया जाता है। ठीक, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर उच्च दाब पर कार्य करता है। यह निम्न 3 प्रकार के आपके होते हैं। अब यहाँ से जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्टार्ट हो जाता है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, तो अब हम लिखेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यहाँ तक। इसके बाद इसके अंतर्गत आपके 3 प्रकार जो कि यहाँ आते हैं, अक्षीय एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इन तीनों के बारे में भी हम बात करेंगे। तो तब आपको जाकर 5 नंबर मिलते हैं अगर आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर तो। ठीक है,
तो इसके अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं? अक्षीय ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, दूसरा क्रॉस और तीसरा रेडियल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है। देखिए एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है? इस सर्किट ब्रेकर में नॉर्मल कंडीशन में दोनों कॉन्टैक्ट्स मतलब कि आपके जो संपर्क होते हैं एक स्प्रिंग द्वारा आपके पिस्टन से कनेक्ट होते हैं। यह टैंक आपके एयर वाल्व के द्वारा आर्किंग चैम्बर से कनेक्ट रहता है, मतलब कि जुड़ा हुआ होता है। आपका नॉर्मल कंडीशन में एयर आपकी वाल्व क्लोज रहता है। जब आपकी नॉर्मल कंडीशन में सामान्य स्थिति में एयर वाल्व जो होती है एयर वाल्व वो आपकी बंद रहती है, लेकिन फॉल्ट होने की आपकी कंडीशन में एयर वाल्व ओपन हो जाती है। जब फॉल्ट होता है तो आपकी ट्रिपिंग इम्पल्स की वजह से क्या होता है? वजह से एयर वाल्व खुल जाती है, मतलब कि ओपन हो जाती है। ठीक, उसकी वजह से हाई प्रेशर हवा आपकी आर्किंग चैम्बर से निकलती है या आपकी आर्किंग चैम्बर में जाती है। उसी वजह से आपकी क्लोज स्प्रिंग के विपरीत मूविंग कॉन्टैक्ट काट जाता है और इसी वजह से मूविंग कॉन्टैक्ट अलग हो जाता है और वहाँ पर आर्क उत्पन्न हो जाती है। देखिए आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मूविंग कॉन्टैक्ट आपके जितने भी आपके सर्किट ब्रेकर हैं इसमें आपके दो कॉन्टैक्ट रहेंगे। इस तरह से आप मान लें, ठीक, ये आपके एक आपका मूविंग कॉन्टैक्ट रहता है और दूसरा होता है फिक्स। ठीक, एक रहता है मूविंग और दूसरा होता है फिक्स। एक होता है आपका मूविंग आपका संपर्क, दूसरा होता है क्या? फिक्स संपर्क। तो ये आपस में आपके इस तरह से जुड़े होते हैं। ये जब भी आपके अलग होंगे इस तरह से तो बीच में एक आगे उत्पन्न हो जाएगी जिसको हम कहते हैं आर्क। ठीक, समझ गए होंगे। ये दो आपके संपर्क जो होते हैं कॉन्टैक्ट, ये जब भी आपके अलग होंगे तो आपके इसके बीच में आगे उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कि आर्क उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो इसी आर्क को बुझाना है हमको और इन्हीं सब सर्किट ब्रेकर का काम आर्क को बुझाना ही है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि आपकी क्लोजिंग स्प्रिंग के विपरीत मूविंग कॉन्टैक्ट जाता है और इसी वजह से मूविंग कॉन्टैक्ट अलग हो जाता है और अलग हो गए जब तो क्या होगा? वहाँ पर आर्क उत्पन्न हो जाती है। उसी समय हाई प्रेशर हवा चैम्बर में आती है और आर्क को बाहर ले जाती है, इसी वजह से आर्क बुझ जाता है। तो देखिए आपके एक्सियल का देखिए चित्र आपका इस तरह से बनेगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको फिक्स कॉन्टैक्ट बनाना है, दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट। ये आपका है ब्लास्ट। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है? क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बड़ी ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको बुक में भी जो कि है इतनी आसान भाषा में नहीं लिखवाया गया है, वहाँ भी आपको जो कि है आगे पीछे टॉपिक दिए हैं, लेकिन हमने आपको सभी टॉपिक को लाइन से जो कि हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए एयर ब्लास्ट के अंदर आपका आता है कौन सा? क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में उच्च प्रेशर की हवा के झोंके को दोनों कॉन्टैक्ट के ओपन वाले स्थान पर बिल्कुल लंबवत छोड़ा जाता है, इसलिए इसे क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहते हैं। नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार की हवा को अटैक से आर्क को सीधा आपका प्रभाव पड़ता है। ठीक, या फिर हम क्या करते हैं? आर्क को बुझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? एक है आपकी फिक्स कॉइल, एक है मूविंग कॉइल। ये है ब्लास्ट, मतलब कि यहाँ पर आपकी हाई प्रेशर की हवा आपकी आ रही है और जो आपके बीच में आर्क उत्पन्न होगा, आर्क का मतलब क्या? आग। ठीक, आग जो आपके बीच में उत्पन्न होगी आगी, उसको ये बुझाने का काम करेगा क्या? ब्लास्ट। आप हमेशा याद रखिएगा, आप मान के चलिए ये है आपकी फिक्स कॉइल, ठीक, और ये है आपकी मूविंग कॉइल। ये आपस में इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं तो इसके बीच में आर्क उत्पन्न नहीं होगा। और जैसे ये अलग होती हैं तो इन दोनों के बीच में आर्क उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम ब्लास्ट की सहायता से जो कि ये बुझा देते हैं। इसके बाद तीसरा हमारा आता है रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में देखिए हमको थोड़ा सा लिखना है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में हवा का अटैक रेडियल फॉर्म में होता है। कौन से? रेडियल फॉर्म में होता है। ठीक, इस तरह से इसका जो कि है डायग्राम बनेगा। आपको डायग्राम जो कि ये तीनों के बना देना है, एकदम आसान डायग्राम है। ठीक है, इस तरह से आप इसकी डायग्राम बना देंगे। ये है आपकी फिक्स कॉइल, ये है आपकी फिक्स कॉइल नहीं सॉरी ये है आपकी फिक्स कॉन्टैक्ट और ये है आपकी मूविंग कॉन्टैक्ट। और ब्लास्ट इसमें जो कि इस तरह से होता है ब्लास्ट। ठीक है, इस तरह से इसमें जो कि है ब्लास्ट होगा। तो साधारण सी भाषा में जो कि आपके लिए लिखे गए हैं, आप चाहें तो एक बार में ही जो कि इनको याद कर सकते हैं। और आप सभी लोग जो कि नोट्स ज़रूर से बनाते चलें, हम बार बार आप लोगों से यही कह रहे हैं।
इसके बाद हम पढ़ते हैं एयर सर्किट ब्रेकर के क्या क्या लाभ होते हैं और क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो देखिए, एयर सर्किट ब्रेकर में आग लगने का खतरा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें हवा जो कि ये होती है, ठीक। एयर सर्किट ब्रेकर में आग लगने का खतरा नहीं होता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर का साइज छोटा होता है। इसमें आर्किंग टाइम बहुत छोटा होता है, मतलब कि बहुत कम होता है इसका आर्किंग टाइम, ठीक। आर्किंग टाइम इसका बहुत कम होता है। इसमें कम लागत आती है या यह आपके फास्ट ऑपरेशन करता है, ठीक। तो ये तो हमारे लाभ हो गए। इसके बाद हम इसकी हानियां पढ़ लेते हैं कुछ। यह सर्किट ब्रेकर सिर्फ हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन में ही इस्तेमाल या यूज किया जाता है। यह बहुत सेंसिटिव होता है और इसकी मेंटेनेंस ज़्यादा करनी पड़ती है, ठीक। आपकी ये इसकी हानियाँ हैं। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर, देखिए अगर आपसे एयर सर्किट ब्रेकर पूछ लिया जाए, ठीक, अलग से क्वेश्चन, देखिए हम आपको बता देते हैं किताब में। देखिए यहाँ पर आपसे कई बार जो कि ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए ये तो आपका एक क्वेश्चन इसी से बन जाता है, एयर सर्किट ब्रेकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो एयर सर्किट ब्रेकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप अगर इतनी चीज़ लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। वॉल सर्किट ब्रेकर के प्रकार का वर्णन कीजिए। SF6 सर्किट ब्रेकर तथा आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक। और अब हम पढ़ रहे हैं सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आपसे पूछे सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको इन चारों सर्किट ब्रेकर के बारे में, एयर, ऑयल और आपके SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है, वर्किंग लिख देनी है और डायग्राम बना देंगे और लाभ हानि लिख देंगे, बस, ठीक। 3-4 पेज आप भर देंगे तो आपको 5 नंबर जो कि है एग्जामिनर को देना ही होंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है। देखिए इस सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए सल्फर आपके हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज किया जाता है। देखिए आग का मतलब क्या? आर्क है, ठीक। आर्क को ही हम हिंदी में कहते हैं आग। इस सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाने के लिए या आर्क को बुझाने के लिए इसमें क्या करते हैं, आग को बुझाने के लिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज किया जाता है। इस गैस में उपस्थित फ्लोरीन पीरियडाइक टेबल में सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व हैं, ठीक। इस जो आपकी ये गैस है इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व हैं तथा यह गैस उत्पन्न आर्क को अपने ऋणात्मक गुण से बुझा देती है, ठीक। क्या करती है? आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है, ये आपके उत्पन्न आर्क को अपने ऋणात्मक गुण से बुझा देती है। SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज हाई वोल्टेज वाले स्थानों पर किया जाता है, ठीक है। तो इतनी सी जो कि इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम इसकी संरचना के बारे में समझ लेते हैं। इसकी संरचना क्या है? इसमें एक फिक्स कॉइल, इसमें एक फिक्स पार्ट तथा दूसरा मूविंग पार्ट होता है। सभी लोगों को पता है आपके जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं उसमें आपकी 2 चीज़ें तो फिक्स हैं, ठीक। एक आपका फिक्स कॉन्टैक्ट और दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट। ये दोनों चीज़ें आपकी सभी सर्किट ब्रेकर में पाई जाती हैं। इसमें एक फिक्स पार्ट या हम कह सकते हैं फिक्स कॉन्टैक्ट और दूसरा मूविंग कॉन्टैक्ट या मूविंग पार्ट होता है। यह दोनों एक चैम्बर में लगी हुई होती हैं। इसे इंटरप्शन चैम्बर कहा जाता है। इस चैम्बर में SF6 गैस भरी होती हैं। यह चैम्बर SF6 गैस के रिजर्वियर से जुड़ा होता है। जब संपर्क एक दूसरे से अलग होता है तो गैस आपके रिजर्वियर से जो कि है SF6 गैस हाई प्रेशर पर निकलती है और आर्क के ऊपर प्रभावित करती है और आर्क को बुझा देती है, ठीक। तो सभी में जो कि है हमको सभी सर्किट ब्रेकर में काम क्या है? आर्क को बुझाना। तो बड़ी ही सिंपल सी जो कि है, आप अगर एक बार समझ जाते हैं तो अपनी तरीके से आप इसको आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए वर्किंग में हम क्या लिखेंगे? सर्किट ब्रेकर के बंद अवस्था में गैस का दाब आपका कितना होता है? 2.8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। जब सर्किट ब्रेकर का चल संपर्क स्थिर संपर्क, जब आपके सर्किट ब्रेकर का आपकी मूविंग पार्ट और आपका स्थिर पार्ट से अलग होता है तो दोनों कॉन्टैक्ट के मध्य आर्क या आग उत्पन्न होती है। मूविंग कॉन्टैक्ट की गति अवस्था में आने वाले वाल्व ओपन हो जाते हैं और वाल्व के ओपन होते ही SF6 गैस उच्च दाब आपकी 14 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर गैस रिजर्वियर से आर्क आपके इंटरप्शन चैम्बर से आती है। उच्च दाब पर SF6 गैस बहुत तेज़ी से मुक्त इलेक्ट्रॉन को आपका अवशोषित कर लेती है, जिसके कारण संपर्क को, मतलब कि आपके कॉन्टैक्ट्स के बीच
आपका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और आर्क बुझ जाता है। ऑपरेशन के बाद आपकी बाल्ब स्प्रिंग द्वारा स्वयं बंद हो जाती है, मतलब कि खुद से जो कि आपकी जब आपका ऑपरेशन हो जाएगा तो आपकी बाल्ब स्प्रिंग द्वारा बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक, तो इतनी सी जो कि इसकी वर्किंग अगर आप समझना चाहें तो बड़ी ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए हमको इसमें क्या, अगर आप वर्किंग ऐसी ना लिख पाएँ तो आप क्या करेंगे, हम सीधा सा लिखेंगे कि इस आपका जो SF6 सर्किट ब्रेकर में, ठीक, SF6 सर्किट ब्रेकर में आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है मूविंग पार्ट और दूसरा होता है फिक्स पार्ट। ठीक, ये दोनों पार्ट जब आपके अलग होते हैं तो इन दोनों पार्ट के बीच में आर्क उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इस उत्पन्न आग को बुझाने के लिए हम SF6 गैस का प्रयोग करते हैं। SF6 गैस अपने आपके इंटरप्शन चैम्बर से निकलकर हाई प्रेशर के साथ आर्क को प्रभावित करती है और इसको बुझा देती है। साधारण सी इसकी वर्किंग है, अगर आप चाहें तो इसी भाषा में लिख सकते हैं, एक बार आप लोग और सुन ले। इसकी हम वर्किंग साधारण भाषा में क्या लिखेंगे कि आपकी सर्किट ब्रेकर, ठीक, आपका जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है इसमें आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका मूविंग पार्ट होता है एक, और दूसरा आपका, और देखिए दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है फिक्स पार्ट। इन दोनों पार्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब इन दोनों पार्टों को अलग किया जाता है तो इन दोनों पार्ट के बीच में आर्क उत्पन्न हो जाता है, मतलब कि क्या, आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक, इस उत्पन्न आग को बुझाने के लिए हम SF6 गैस का प्रयोग करते हैं। इंटरप्शन चैम्बर से SF6 गैस हाई प्रेशर के साथ निकलती है और आर्क को प्रभावित करती है। इसी के साथ हमारा जो कि है आर्क जो कि उत्पन्न आपका हुआ था वो बुझ जाता है और हमारा ऑपरेशन के बाद बाल्ब स्प्रिंग द्वारा बंद हो जाती है। बस इतनी सी जो कि इसकी वर्किंग है। अगर आप चाहें तो ऐसी भाषा में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, जैसी भाषा आपको सरल लगे, आसान लगे, उस तरीके में आप जो कि है आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लाभ इसके पढ़ते हैं। इसका ऑपरेशन ईजी और आपका नॉइसलेस, मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से होता है। इसका ऑपरेशन एक क्लोज चैम्बर में होने के कारण इसमें नमी आने की संभावना बहुत कम होती है। इसके लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती है। इसका आर्क टाइम कम होता है। देखिए अब यहाँ पर हम समझते हैं आर्क टाइम का मतलब क्या है। आर्क टाइम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, अर्थात हम कह सकते हैं कि अग्नि को बुझाने में या आर्क को बुझाने में लगा टाइम आपका आर्किंग टाइम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा आपका है, इसमें आग लगने का खतरा नहीं होता है। ठीक, इसके बाद इसकी हानियां हम पढ़ लेते हैं कि SF6 गैस का मूल्य अधिक होने के कारण SF6 सर्किट ब्रेकर महंगा होता है। ठीक, क्योंकि आपकी जो आपकी SF6 गैस होती है, ठीक, ये आपकी जो कि है महंगी होती है। अब आपको ये देखिए SF6 जो कि है, आप इसका फुल फॉर्म कहीं पर लिख कर रख लें। SF6 का फुल फॉर्म क्या होता है, कौन सी गैस होती है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस। ठीक, आपसे जो कि इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, ठीक, आपकी जो चैम्बर है इसकी जो कि वर्णन कीजिए। तो इसका फुल फॉर्म आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। SF6 गैस का मूल्य अधिक होता है, ठीक, और आपकी सर्किट ब्रेकर महंगा होता है। दूसरा, प्रत्येक ऑपरेशन के बाद SF6 गैस की शुद्धता जो कि है वो शुद्धिकरण किया जाता है, जिसके लिए एक यंत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका जो कि है और महंगी प्रक्रिया हो जाती है। तो ये जो कि है इसकी दो हानियां होती हैं। इसके बाद इसका अनुप्रयोग हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज उच्च धारा आपका 60 kA किलो एम्पियर तक व उच्च वोल्टेज 50 से 80 kV तक के लिए किया जाता है। तो ये हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर जो कि है पूरा हो चुका है। देखिए अब अगला टॉपिक हमारा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो देखिए वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है। इन सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए माध्यम के रूप में निर्वात का प्रयोग करते हैं। देखिए एयर सर्किट ब्रेकर में हमने आर्क को बुझाने के लिए एयर का यूज किया था। SF6 सर्किट ब्रेकर में हमने आर्क को बुझाने के लिए SF6 गैस का प्रयोग किया था। अब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में हम आर्क को बुझाने के लिए आपके निर्वात का जो कि है प्रयोग करेंगे, माध्यम के रूप में निर्वात का प्रयोग करते हैं। इसमें निर्वात को डिग्री, आपकी निर्वात की डिग्री कितनी होती है, 10⁻⁷ से 10⁻⁵ टॉर तक होती है। इस प्रकार निर्वात हाई इंसुलेशन कैपेसिटी प्राप्त करती है। इसके अंदर आर्क को बुझाने का सबसे अच्छा गुण होता है, आपका जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर होता है इसके अंदर आर्क को बुझाने का सबसे अच्छा गुण जो कि ये होता है, जब सर्किट ब्रेकर के संपर्क निर्वात में ओपन हो, तो जब आपके सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं, दो कॉन्टैक्ट आपके होते हैं सभी में, मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब आपके जो कि क्या होते हैं, ओपन होते हैं, तो
बाधा के कारण प्रथम अर्धचक्र में ही धारा का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट के बीच में डाई स्ट्रेंथ आपका अन्य सर्किट ब्रेकर से 1000 गुना ज़्यादा होता है। क्या होता है, आपका जो डाई स्ट्रेंथ है वो अन्य सर्किट ब्रेकर से 1000 गुना ज़्यादा होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में। ठीक, संरचना इसकी हम पढ़ लेते थे कि संरचना में कुछ भी नहीं है, संरचना में जो जो आपको चित्र में दिखे वही वही आपको संरचना में लिख देना है। ठीक, इसमें एक निर्वात चैम्बर होता है, इसमें इसके अंदर मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स कॉन्टैक्ट व आपकी आर्क शील्ड होती है। चल संपर्क एवं नियंत्रक मशीन क्रियाविधि के द्वारा आपके स्टेनलेस स्टील की वेलो से जुड़ा होता है। इस समायोजन का यूज किसी भी प्रकार की लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। अब हम देखिए इसका आप डायग्राम देख ले, इसका डायग्राम भी जो कि आपको बनाना ही होगा। देखिए देख सकते हैं आप, इसका डायग्राम ये है। ठीक, सिंपली इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको डिब्बा बनाना है। ठीक, इसके अंदर आपको देखिए ये दो आपकी क्या लगी हुई हैं, एंड कैप। ये आपका गिलास आपका एनवलप है, ये आपकी फिक्स कॉइल है, फिक्स कॉन्टैक्ट सॉरी, और ये दूसरी है आपकी मूविंग कॉन्टैक्ट। ये दो कॉन्टैक्ट आपके सभी सर्किट ब्रेकर में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये है आपकी आर्क। क्या है ये आपका आर्क। ठीक, ये है आपका आर्क, ये है आपकी वैल्यू। तो इस तरह से जो कि आप इसका डायग्राम बना दें, आपको देखिए 2 से 3 नंबर डायग्राम के मिल जाते हैं। डायग्राम देखकर ही जो कि एग्जामिनर समझ जाता है कि आपको कितना आता है। अब इसके बाद हम इसकी वर्किंग को और देख लें। वर्किंग में देखिए क्या लिखेंगे हम, वर्किंग में लिखेंगे जब परिपथ का प्रचालन होता है अर्थात सामान्य अवस्था में स्थित आपके स्थिर कॉन्टैक्ट में चल संपर्क अलग नहीं होता है। देखिए अब यहाँ पर आप समझने का प्रयास करें, जब आपका परिपथ का प्रचालन होता है अर्थात आपकी नॉर्मली स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में आपका स्थिर कॉन्टैक्ट मतलब स्थिर संपर्क मतलब कि फिक्स कॉन्टैक्ट, ठीक, और मूविंग कॉन्टैक्ट अलग नहीं होता है। जैसे ही दोनों कॉन्टैक्ट एक दूसरे से अलग होते हैं तो दोनों कॉन्टैक्टों के बीच आर्क उत्पन्न हो जाता है। इतनी लाइन आप लोग अपने मन से बनाकर लिख ही दें। ठीक, इतनी लाइन आपका जो भी सर्किट ब्रेकर आपसे पूछा जाए सबसे पहले आप लिख दें, इस सर्किट ब्रेकर में आपके दो जो कि है कॉन्टैक्ट होते हैं, एक आपका होता है फिक्स कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है मूविंग कॉन्टैक्ट। ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब इन दोनों कॉन्टैक्टों को अलग किया जाता है तो इसके बीच में एक आर्क उत्पन्न हो जाती है। ये इतनी लाइन आप अगर लिख देते हैं तो 3-4 लाइन आपकी यही हो गई हैं। ठीक, और ये सभी सर्किट ब्रेकर में आप लिख दें, ये बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा कोई भी। ठीक है, आर्क उत्पन्न होती है, आर्क की उत्पन्न धातु के आयोनाइजेशन होने के कारण होती है। यह आर्क बहुत ही जल्दी बुझ जाती है क्योंकि वो जो वाष्प धातु होती है वह अति शीघ्र संघनित होकर कॉन्टैक्ट की सतह पर जमा हो जाती है। ठीक, जिसके कारण आपकी निर्वात की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है और आर्क बुझ जाती है। इसमें क्या करते हैं, अत्यंत कम समय लगता है। आपका जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है इसमें आर्क बुझने में बहुत ही कम समय जो कि है लगता है। इसका देखिए लाभ हम पढ़ ले। इसमें पहला लाभ क्या है आपका, पहला एडवांटेज है यह विश्वसनीय एवं इसकी जीवन काल ज़्यादा होता है। अब आप इसी में जो कि ये 2 लाभ बना सकते हैं। यह बहुत ही विश्वसनीय होता है और इसकी जो कि है जीवन काल बहुत ज़्यादा होता है। 2 आपके यह हो गए। आग लगने का कोई खतरा नहीं होता है। तीसरा, ठीक, ऑपरेशन के समय किसी प्रकार की गैस उत्पन्न नहीं होती है, कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, इसमें आर्क एनर्जी लो होती है, ये आसानी से आकाशीय बिजली को सहन कर सकते हैं। तो ये इसके लाभ हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अनुप्रयोग हम पढ़ लें। अनुप्रयोग इसके क्या हैं, इसका प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ पर पहुँचना उतना आसान नहीं होता है। ठीक, इसका यूज आउटडोर एप्लीकेशन में किया जाता है और इसकी रेंज आपके 22 kV से 66 kV तक होती है, लेकिन विशेष अवस्था में 60 से आपकी 100 MVA, ठीक, 100 MVA तक जो कि है ये यूज कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए हम अगला हमारा आता है ऑयल सर्किट ब्रेकर। लास्ट है आपका ये। ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम क्या, देखिए इसमें हम लिखेंगे कि जब ऑयल में कॉन्टैक्ट खुलते हैं तो आर्क के कारण हीट उत्पन्न होती है। ठीक, अब हम इसमें जो कि ये 3 लाइन कौन सी जोड़ सकते हैं, आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर में 2 मूविंग पार्ट होते हैं। ठीक, आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर में 2 जो कि है कॉन्टैक्ट होते हैं।
एक आपका होता है मूविंग कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है फिक्स कॉन्टैक्ट। मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब इन दोनों कॉन्टैक्टों को अलग किया जाता है तो इसके बीच में आर्क उत्पन्न हो जाती है। 3 या 4 लाइन आपकी आपस जो कि है आसानी से ये लिख जाती हैं, ठीक। इसके बाद आप लिखेंगे जब ऑयल को कॉन्टैक्ट खुलते हैं, जब ऑयल में कॉन्टैक्ट खुलते हैं तो आर्क के कारण हीट उत्पन्न होती है, ठीक। जब आपके ऑयल के अंदर, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल के अंदर जब आपके दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जो कि ये खुलेंगे तो इसके बीच में क्या आर्क उत्पन्न होगी। आर्क हमारी क्या है, आगी है, अग्नि, ठीक है। अग्नि जब इसकी उत्पन्न होगी तो इसमें क्या होगा, इसके कारण हीट उत्पन्न हो जाती है, जिससे वहाँ के ऑयल बाष्पित होकर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अब चूंकि हाइड्रोजन गैस हीट का सबसे अच्छा सुचालक होती है। हाइड्रोजन की गैस क्या होती है, हीट का सबसे अच्छा सुचालक होती है, जो वहीं की उत्पन्न हुई आर्क को ठंडा कर देती है तथा इस प्रकार आर्क बुझ जाती है। अगर आप इतना ही याद कर लेते हैं, ठीक, ऑयल सर्किट ब्रेकर में, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो इतना भी बहुत है, ठीक। 3 या 4 लाइन जो हमने आपको बताई है वो आप जिसमें जोड़ देंगे, और 4 लाइन वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन आपकी इसमें आप लिख देंगे। और थोड़े दूर दूर अक्षर लिखने की कोशिश करें आप लोग, ठीक है। ये हमने पास लिखें, लेकिन आप लोग जो कि है कॉपी में दूर दूर लिखें। इसके बाद देखिए ये है इसका डायग्राम ऑयल सर्किट ब्रेकर का, ठीक। ये दो आपके देखिए पार्ट कॉन्टैक्ट हो गए, पार्टिंग कॉन्टैक्ट, मतलब एक आपका है इसमें फिक्स कॉन्टैक्ट, दूसरा है मूविंग कॉन्टैक्ट। जब इन दोनों को कॉन्टैक्ट को हम अलग करेंगे तो इसके बीच में आर्क उत्पन्न हो गई, ठीक। ये आर्क है, ये है आपके क्या, बबल ऑफ ऑयल वेपर। दूसरा है आपका ऑयल, जो बाहर आपका इसकी ऑयल भरा हुआ है, ठीक। तो साधारण सा इसका चित्र है, अगर आप देख सकें तो साधारण सा इसका चित्र है। अब इसके अंदर आपके 2 तरह के जो कि ये सर्किट ब्रेकर आते हैं, टाइप ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर। आपके ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत 2 तरह के सर्किट ब्रेकर आते हैं, ये आपको ज़रूर से पढ़ना है। देखिए पहला आपका आता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर। इसमें हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज किया जाता है। आपके जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होते हैं इसमें हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं। इसमें ऑयल का इस्तेमाल 2 प्रकार से किया जाता है। ऑयल का पहला काम सर्किट ब्रेकर में आग को बुझाना होता है तथा दूसरा काम सर्किट ब्रेकर के आपके कंडक्टिंग पार्ट को अलग करना, अलग भाग से आपके कंडक्टिंग पार्ट को अन्य भागों से अलग करना होता है, अर्थात इंसुलेशन प्रदान करना होता है, ठीक है। तो 2 इसमें जो कि है काम होते हैं आपके किसके, ट्रांसफार्मर ऑयल के, ठीक। तो इतना हमको समझ में आ गया कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में हम ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज करते हैं, और ट्रांसफार्मर ऑयल का यूज 2 कामों के लिए किया जाता है। पहला काम आपका क्या है, पहला काम आपका है सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाना, और दूसरा काम है इसका आपके कंडक्टिंग पार्ट को अन्य पार्टों से अलग करना। तो 2 काम इसमें आपके ट्रांसफार्मर ऑयल के हो गए। अब कार्य सिद्धांत देखिए इसका क्या है कि जब ऑयल में करंट ले जाने वाले कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं तो अलग किए गए कॉन्टैक्ट के बीच एक आर्क उत्पन्न हो जाता है। जो आर्क स्थापित किया गया है, ठीक है, वह आर्क के चारों ओर तेजी से बढ़ता है और गैस बुलबुले का जो कि है उत्पादन करेगा। मूविंग कॉन्टैक्ट या आर्क के फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर चली जाएगी और आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। देखिए क्या होगा, आपका जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो आपके फिक्स कॉन्टैक्ट से दूर हो जाएगा और क्या होगा, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे ही आपके फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट दोनों अलग अलग होंगे तो आपके आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण तापमान कम हो जाता है, इसलिए गैस की कम हुई आपकी संरचनाएं आर्क को घेर लेती हैं, ठीक है, घेर लेती हैं। इसके बाद आप इसका जो कि डायग्राम देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिख ही रहा होगा। इस तरह से जिसकी डायग्राम बना देना है। इसके बाद हम इसमें लिख देंगे लाभ। देखिए अपघटन के कारण कूलिंग गुण अच्छा होता है, ऑयल में हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ठीक। तीसरा हमारा लाभ क्या है, यह अर्थ और आपकी लाइव पार्ट के बीच इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। आपका जो बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है ये आपके अर्थ और आपके लाइव पार्ट में जो कि है एक इंसुलेटर की तरह यूज होता है। इसकी हानियाँ देखिए हम पढ़ लेते हैं। इसकी हानियाँ क्या है, यह इंटरप्शन की हाई स्पीड की अनुमति नहीं देता है। दूसरा है इसके पास अधिक आर्क टाइम होता है, ठीक। इसके पास क्या होता है, यह जो कि है आपकी आग को बुझाने में ज़्यादा समय लेता है, ठीक। साधारण सी भाषा में आप समझें,
दूसरा हमारा देखिए इसी के अंतर्गत ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंतर्गत दो तरह के आपके होते हैं, एक होता है आपका बल्क और दूसरा होता है आपकी मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यह एक सर्किट ब्रेकर है जो आपकी इंटरप्टिंग माध्यम के रूप में ऑयल का यूज करता है। क्या करता है? इंटरप्टिंग माध्यम के रूप में ऑयल का यूज करता है। न्यूनतम ऑयल सर्किट ब्रेकर आपके इंटरप्टिंग यूनिट के एक लाइव पोटेंशियल में एक इंसुलेटिंग चैम्बर में रखेगा। ठीक है, क्या होगा आपका ये जो मिनिमम आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर है इसमें पोटेंशियल के एक आपके इंसुलेटर चैम्बर में रखेगा, लेकिन बीच वाले चैम्बर में इंसुलेट सामग्री उपलब्ध होती है। इसके लिए कम मात्रा में ऑयल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। देखिए आपका जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है इसमें आपकी कम जो की है ऑयल की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसे मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं। ठीक है, तो साधारण सी इसकी जो कि परिभाषा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, आराम से जो कि इसको लिखते रहिएगा। इसके बाद इसके लाभ हम पढ़ लेते हैं कि मिनिमम इसकी जो कि मेंटेनेंस करने की ज़रूरत कम होती है। यह ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है। कम स्थान की ज़रूरत होती है और MVA में ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए आपकी कॉस्ट भी कम होती है। इसकी कीमत जो कि है कम हो जाती है। हानियाँ इसकी लास्ट हम पढ़ लें, इसी के साथ आपका आज का जो कि टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। हानियाँ इसकी क्या है? कार्बोनाइजेशन के कारण ऑयल नष्ट होता है। क्या होता है? जब आपका कार्बोनाइजेशन होता है तो उसमें आपका ऑयल जो कि है फालतू नष्ट हो जाता है। ठीक, तो नष्ट होता है, यह विस्फोट और आग लगने की संभावना होती है। इसमें ऑयल की कम मात्रा होती है। ठीक, इसमें जो कि है ऑयल रखने के लिए कम जगह होती है। ठीक, तो इस तरह से जो कि है हमारे सारे सर्किट ब्रेकर ख़त्म हो चुके हैं। आपके एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और आपके तीनों चूँकि चारों सर्किट ब्रेकर जो कि हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिए हैं। इन चारों सर्किट ब्रेकर को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं, इनके अच्छे से नोट्स बना लेते हैं, आपसे कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको 5 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। इनमें से जब भी आपसे किसी भी जो कि है परमानेंट एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि एयर सर्किट ब्रेकर पूछा जाए आपसे, तो इसमें सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आपके जो एक्सियल, क्रॉस और आपके 3 तरह के आपके सर्किट ब्रेकर आते हैं उन सभी के बारे में लिखेंगे और इन सभी के डायग्राम बना देंगे। इसके बाद इसके लाभ हानि लिख देंगे। आपका सर्किट ब्रेकर ख़त्म। SF6 सर्किट ब्रेकर में आप क्या करेंगे? इसके बारे में लिखेंगे। ठीक, इंट्रोडक्शन, संरचना, वर्किंग, डायग्राम, लाभ और हानि और अनुप्रयोग अगर हो सके तो। ठीक है, 4 या 5 चीज़ें अगर आप लिख देते तो 5 नंबर आसानी से आपको मिल जाते हैं। और चित्र हमेशा अच्छा बनाएं। चित्र अगर आप अच्छा बना देते हैं तो 2 से 3 नंबर तो आपको चित्र के ही मिल जाते हैं। ठीक है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हमने पढ़ लिया, ऑयल सर्किट ब्रेकर हमने पढ़ लिया। इसी तरह से आपके डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर जो कि ख़त्म हो गए हैं आज। इसके बाद जो कि है हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे रिले के बारे में। ठीक है, तो अगला वीडियो लेक्चर भी आप लोग ज़रूर से देखें। आज का वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन हमने आज सभी टॉपिक जो कि आपके ख़त्म कर दिए हैं सर्किट ब्रेकर के। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर आपका यहीं पर समाप्त हो चुका है। अब अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या? रिले। तो इसी तरह से जो कि आपका कोर्स पेपर के आपके कई दिन पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक, और पेपर के टाइम आपको जो कि है चैनल पर स्पेशल क्लास देखने को मिलेगी, तो उसको भी ज़रूर से देखें सभी लोग। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।